एसएससी ने जो एग्ज़ाम्स 2023 में कंडक्ट कराए थे उनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्या हुआ कि इन्होंने जो फाइनल वैकेंसीज आई थी उनमें जो टेंटेटिव वैकेंसीज थी वो घटा दी। मतलब बहुत सारी वैकेंसीज डिक्रीज़ हुई हैं और कई एग्ज़ाम्स में तो क्या हुआ है कि फ़ाइनल वैकेंसी भी रिवाइज़ की गई और उसके बाद में कई वैकेंसियों को विदड्रॉ किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कितनी वैकेंसी हटाई गई। तो यहाँ पे हम कुछ मेजर एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जो एसएससी के 2023 के एग्ज़ाम्स थे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है सीजीएल। टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई थी कि भाई हमारे पास 7500 वैकेंसी आएंगी, उसके बाद में 8415 फाइनल वैकेंसी आई। लेकिन फाइनल वैकेंसी आने के बाद फाइनल रिजल्ट जब आया तो इन्होंने जो वैकेंसी थी वो रिवाइज फाइनल वैकेंसी निकाली और उनकी संख्या हो गई 7859। मतलब 556 वैकेंसी डिक्रीज कर दी। इसके बाद आते हैं सीएचएसएल में। सीएचएसएल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे 552 वैकेंसी डिक्रीज हो गई। टेंटेटिव इन्होंने दिखाई थी 1763 और फाइनल वैकेंसी आई 1211। इसके बाद फिर एमटीएस में 26 वैकेंसी बढ़ी थी। एमटीएस में कितना क्या कुछ हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। 1558 वैकेंसी टेंटेटिव इन्होंने बताई थी, उसके बाद में फाइनल वैकेंसी आई 1762। फिर रिवाइज फाइनल वैकेंसी आई 1773। उसके बाद में फिर से रिवाइज फाइनल वैकेंसी आई 1788। इसके बाद अगला एग्जाम आता है जेई का। यहाँ पे 1324 वैकेंसी थी और फाइनल वैकेंसी जब आई तो 1374 हो गई। तो यहाँ पे 50 वैकेंसी बढ़ गई। आगे आता है आपका स्टेनो। स्टेनो में क्या हुआ, 1114 वैकेंसी आई थी और फाइनल वैकेंसी आई फिर 1232, जिसमें 6 डिक्रीज होकर रिवाइज फाइनल वैकेंसी आई 1226। उसके बाद अपना एग्ज़ाम आता है जीएचटी का। तो जीएचटी में यहाँ पे 307 वैकेंसी थी, 11 वैकेंसी घटाकर 296 वैकेंसी कर दी। तो बात ये है कि एसएससी का फाइनल वैकेंसी भेजने के बाद भी क्लियर नहीं रहता है, ये उसके बाद भी वैकेंसी घटा सकते हैं। और लगता है कि इनको टेंटेटिव वैकेंसी अगर आपका इतना ही रहता है कि बाद में घट जाएंगी बढ़ जाएंगी कुछ भी हो सकता है, तो आप पहले पता नहीं बताते क्यों है। खैर जो भी है, तो इस बार 2023 में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला हमें यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम्स में। और अभी कुछ भी हो सकता है। मान लो सीएचएसएल के ऑप्शन फॉर्म भी सबमिट हो चुके हैं, तो इसके बाद भी हो सकता है कि भाई रिवाइज फाइनल वैकेंसी आ जाए। और सीजीएल के रिजल्ट पे तो बहुत ही बड़ा बवाल चल रहा है, अभी कोर्ट केस उस पर चल रहा है। कई लोगों की तो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है कई डिपार्टमेंट्स में, तो उनका भी कह रहे हैं कि भाई अगर कोई केस में ऐसा होता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पे क्या किया है कि एसएससी ने बहुत सारा वो कर रखा है। 2 क्वेश्चन थे, उनके आंसर एसएससी ने गलत बता रखे हैं। जो सही थे उसको गलत बताया, जो गलत था उसको सही बता रखा है और उसका फिर बेनिफिट भी नहीं दिया हुआ कैंडिडेट्स को। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको भी लग रहा है कि उनके गले में तलवार लटकी हुई है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई उनकी ज्वाइनिंग से ही उनको उतार दिया जाएगा, ये भी प्रावधान रहता है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में। बाकी एसएससी को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे कहने से तो क्या होता है, लेकिन एक ओपिनियन है कि इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा वैकेंसी घटा रहे हो, हालांकि एसएससी का काम तो बस यही है कि अगर वैकेंसी आए तो बता देते इतनी आ गई, घटाते हैं तो भाई डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज ही घटाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये तो एसएससी जानती है। बाकी इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और आप देख सकते हो ये लगभग 6 एग्ज़ाम्स हैं, तो ये 6 एग्ज़ाम्स में केवल 2 ही एग्ज़ाम में वैकेंसी बढ़ी है, बाकी सभी एग्ज़ाम्स में वैकेंसी घटी है। और सीजीएल सीएचएसएल में तो 550 वैकेंसी घट गई।